कोर्ट मार्शल के बाद 14 बरस कैद की सजा पाने वाले पाक फिजाइया के साबिक एयर मार्शल जवाद सईद पर आयद इल्जामात की तफसील बिलाखिर सामने आ गई है। बीबीसी ने इंकिशाफ किया है कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इस इल्जाम पर हुई कि वो एयरफोर्स की हसास तरीन मालूमात अपने बैरून मुल्क मुकीम भाई को फराहम कर रहे थे, जो ये मालूमात गैर मुल्की एजेंट्स को फरोख्त कर रहे थे। पाकिस्तान फिजाइया के तर्जुमान ने बीबीसी के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि साबिक एयर मार्शल ये हसास मालूमात अमेरिका में अपने भाई को देते थे। तर्जुमान का कहना था कि साबिक एयर मार्शल यहां तक हसास मालूमात फराहम करते थे कि मियांवाली एयरबेस पर कौन कौन से जंगी जहाज खड़े हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल जवाद सईद पर यह भी इल्जाम है कि वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मालूमात अपने भाई के जरिए गैर मुल्की एजेंट्स को फरोख्त कर रहे थे। वाज़ेह है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड पाकिस्तान फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को किया था, जिसका मकसद 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी इलाके बालाकोट पर भारतीय फिजाइया के हमले का जवाब देना था। ताहम दूसरी जानिब रिटायर्ड एयर मार्शल जवाद सईद की अहलिया ने बीबीसी से बात करते हुए इल्जाम आयद किया है कि उनके शौहर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई एक ऐसा व्हाइट पेपर लिखने के बाइस अमल में लाई गई जिसमें उन्होंने मौजूदा एयर चीफ की जानिब से इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम आयद किया था। लेकिन ख्याल रहे कि जवाद सईद ने इस व्हाइट पेपर का जिक्र किसी भी अदालती कार्रवाई के दौरान अपने दिफा के लिए नहीं किया। लेकिन ख्याल रहे कि जवाद सईद की अहलिया शाजिया जवाद ने अपने शौहर के कोर्ट मार्शल की तफसीलात के हुसूल के लिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिक एयर मार्शल जवाद सईद के खिलाफ किसी भी जेर इल्तवा मामले पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को फैसला करने के लिए दी गई डेडलाइन भी अब खत्म हो गई है, लेकिन इस पर कोई पेशरफ दिखाई नहीं दी है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने 22 अक्टूबर 2025 को जवाद सईद की अहलिया शाजिया जवाद की एक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि अगर उनके पास पाकिस्तानी फिजाइया के साबिक एयर मार्शल के हवाले से कोई मामला जेर इल्तवा है तो वो कानून के मुताबिक एक माह के अंदर इस पर फैसला करे। जवाद सईद की हिरासत के बाद शाजिया जवाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से अपने शौहर को मुबैना तौर पर हब्से बेजा में रखने के हवाले से दरख्वास्त भी दायर की थी। इस मामले में अप्रैल 2025 में पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया गया था कि साबिक एयर मार्शल जवाद सईद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के नतीजे में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ताहम इस सजा के खिलाफ अपील के नतीजे में सजा में 10 साल की कमी कर दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाद सईद के कोर्ट मार्शल के बारे में मालूमात की फराहमी के बाद अदालत की जानिब से शाजिया जवाद की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था। इस दरख्वास्त के इखराज और फिर फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वापस लिए जाने के बाद रवा वर्ष जवाद सईद की अहलिया की जानिब से वजारत दिफा में एक और दरख्वास्त दी गई, जिसमें इस्तदा की गई कि उनके शौहर के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत की जानिब से इस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई न किए जाने पर शाजिया जवाद ने अक्टूबर 2025 में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत से इस्तदा की थी कि वो वफाकी हुकूमत को इनकी ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द फैसला करने का हुक्म दे। इस दरख्वास्त में अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाद सईद को पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से मुबैना तौर पर हब्से बेजा में रखने से मुताल्लिक गुज़िश्ता दरख्वास्त और इस पर फैसले के बाद नजरसानी की दरख्वास्त का हवाला भी दिया गया था और कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हुक्काम से जवाद सईद के खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी करने वाले बोर्ड की जानिब से तैयार की गई इंक्वायरी रिपोर्ट, तफ्तीशी रिपोर्ट, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान कलमबंद की गई शहादतों और जवाद सईद पर आयद फर्द जुर्म की नकूल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सिलसिले में होने वाली अदालती कार्रवाई और कोर्ट ऑफ अपील के फैसले की कापी फराहम करने की इस्तदा की, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जवाद सईद के लिए वकालतनामा भी भेजा गया मगर वो वापस नहीं आया, जिस पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से एक बार फिर PAF से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। ताहम बादअज़ां फिजाइया के नुमाइंदों की जानिब से रिकॉर्ड की फराहमी की यकीन दहानी के बाद ये दरख्वास्त वापस ले ली गई। बादअज़ां एयरफोर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि जवाद सईद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 24 जनवरी से 27 जनवरी 2024 तक जारी रही, जिसके नतीजे में इन्हें इब्तिदाई तौर पर 14 साल की सजा सुनाई गई और बादअज़ां इस सजा के खिलाफ जवाद सईद की अपील के नतीजे में सजा में 10 साल की कमी कर दी गई।
पाकिस्तानी फिजाइया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह भी बताया था कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद जवाद सईद ने बजाते खुद फिजाइया के सरबराह के नाम रहम की अपील लिखी थी, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। फिजाइया की जानिब से इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना तो कोई तहरीरी बयान जमा कराया गया और न ही अपने बयानात के हक में कोई दस्तावेज जमा करवाई गई। इस मौके पर सिर्फ एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा फैसले की कापी अदालत को दिखाई गई। एयरफोर्स के नुमाइंदों की जबानी जवाबात की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था कि चूंकि जवाद सईद का कोर्ट मार्शल हो चुका है और वो एयरफोर्स की तहवील में हैं, इसलिए अब ये हब्से बेजा का मामला नहीं रहा और इसके बाद इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।